नमस्कार दोस्तों, रॉयल एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 14 जनवरी और 14 जनवरी से जो भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो भी डेली की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि हाल ही में दिसंबर 2022 के लिए मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वुमेन्स, तो हैरी क्रूक, जो कि कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये एक इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज है। बात करें हम वुमेन की, तो जो वुमेन में जो दिया गया एशले गार्डनर को, जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर है। इसी के साथ ऑप्शन सी को देखें हम, बेलिंडा क्लार्क, जिनकी हाल ही में मूर्ति का अनावरण किया गया, और डेन प्रेटोरियस, जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किन देशों के अप्रवासी लोग मनी ट्रांसफ़र के लिए यूपीआई का उपयोग अब कर सकेंगे। यानी कि एनपीसीआई ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया जिसके तहत प्रवासी लोग भी अब फ़ोन पे, यूपीआई, गूगल पे वगैरह के थ्रू मनी ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो वो किन किन देशों को अनुमति दिए, तो ऑप्शन रहेगा आपका डी यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान। इसी के साथ में और भी जो देश है जैसे कतर है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, और इसके साथ कनाडा है और सऊदी अरब है। इन देशों को हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने की जो प्रोसेस है उसको शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP28 के अध्यक्ष के तौर पर किसे नामित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना सुल्तान अल जाबिर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें हम सुल्तान अल जाबिर की, तो यह एक सऊदी अरब के सुल्तान हैं। तो यह सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा कि निम्न में से किसे तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि शांति कुमारी को। ठीक है। बात करें हम तेलंगाना की, तो तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। ठीक है। और यहाँ के जो वर्तमान में गवर्नर है उनका नाम है सुंदरराजन। ठीक है। और यहाँ के जो वर्तमान में सीएम है उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, हाल ही में से किस बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि एसबीआई ने। ठीक है। एसबीआई ने ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है किसके साथ मिलकर, एनईसीएल के साथ। ठीक है। बात करें हम एसबीआई की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 1955 में। ठीक है। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनका नाम है दिनेश खरा। तो यह अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, निम्नलिखित में से हैदराबाद में पेगा मकबरों की बहाली के लिए सहायता परियोजना की घोषणा किसने की है। तो यह की है अमेरिका के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा, अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका ने ही मधुमक्खियों के टीके लगाने के लिए विश्व में पहली बार अनुमति दी है। ठीक है। बात कर लेते हैं हम अमेरिका की, तो इसकी जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। और यहाँ के जो वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है बाइडेन। कौन है, बाइडेन यहाँ के प्रेसिडेंट है। और यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम है कमला हैरिस। ठीक है। तो यह भी आपको याद रखना है। और इसकी जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी, जो मैंने आपको बताई दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि 20% मिलाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हाल ही में निम्न में से किसने अगरतला में लॉजिस्टिक्स, जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया है। तो यह क्या है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है। जो कि एक हाल ही में कौन है, केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय के ये मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से किसने हाल ही में स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी।
अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा वाराणसी में सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हाल ही में वाराणसी में MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि नरेंद्र मोदी। अब मिलता है आपको कल के सवाल का जवाब। कि सवाल था आपके सामने कि हाल ही में भारतीय ज़मीन पर दूसरा सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन विराट कोहली। अब मिलता है आपको आज का सवाल। आज का सवाल ये रहा आपके सामने कि निम्न में से किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो इसका जो भी सही जवाब है आपको कमेंट्स में देना है, ठीक है, और फुल डिटेल के साथ देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।